हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइलेस स्टडी आईएएस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, दैट इज़ नॉमिनेशंस टू यूनियन टेरिटरी असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। यह टॉपिक बार बार न्यूज़ में रहता है, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के केस में हुआ। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। नॉमिनेशन का मतलब होता है किसी पर्सन को डायरेक्टली असेंबली या पार्लियामेंट का मेंबर बनाना बिना इलेक्शन के। लेकिन इसका प्रोसीजर हर जगह अलग है। कहीं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कहीं गवर्नर, तो कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। आइए 5 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में एंग्लो इंडियन मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं और गवर्नर स्टेट असेंबलीज में वन एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन 2020 में यानी 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यह प्रोविज़न एबॉलिश कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन नहीं होता। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। राज्यसभा में अभी भी 12 यानी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। यह मेंबर हमेशा आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस जैसे फील्ड से आते हैं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, रघुनाथ महापात्रा, रेखा, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे हैं। थर्ड एग्जांपल दिल्ली असेंबली का देखते हैं। दिल्ली का केस थोड़ा अलग है। GNCTD एक्ट 1991 और आर्टिकल 239 AA के हिसाब से दिल्ली असेंबली में 70 MLAs होते हैं और जितने भी 70 MLAs हैं सब इलेक्टेड हैं। यहाँ पर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। एग्जाम्पल फोर्थ, पुडुचेरी असेंबली। पुडुचेरी असेंबली में 30 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये नॉमिनेशन करता है यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लक्ष्मी नारायण केस में कहा कि यूनियन गवर्नमेंट ये नॉमिनेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना भी कर सकते हैं। मतलब पुडुचेरी में पावर ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट के पास है। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर असेंबली से रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो 2023 में अमेंड भी हुआ था, वह कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 90 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। यह नॉमिनेशन करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और उन 5 में स्पेसिफिक रिजर्वेशन होता है, जिसमें से 5 स्पेसिफिक रिजर्वेशन में से 2 वीमेन, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स, 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ नॉमिनेशन डायरेक्टली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं जुडिशियल का एंगल। लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, नॉमिनेशन इन पुडुचेरी वैलिड इवन विदाउट यूनियन टेरिटरी कैबिनेट एडवाइस। NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नेंस में ट्रिपल चेन ऑफ कमांड मेंटेन रहना चाहिए, यानी सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल होते हैं मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर अकाउंटेबल होता है पब्लिक को। तो आइए क्विक रिकैप कर लेते हैं। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड, वो भी कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट। लोकसभा एंड स्टेट्स एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन अब 2020 में एबोलिश कर दिया गया। दिल्ली असेंबली में कोई भी नॉमिनेटेड MLAs नहीं होते हैं। पुडुचेरी असेंबली में
यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है लगभग 3, और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करते हैं अप टू 5, जिसमें से 2 वीमेन, 2 माइग्रेंट्स एंड 1 पीओके डिस्प्लेस्ड। सो एग्ज़ाम के लिए याद रखो, नॉमिनेशन पावर्स अलग अलग हैं, कभी प्रेसिडेंट, कभी गवर्नर, कभी एलजी, और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। फॉलो